सबको जय मसीह की और सबको यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और आज हम लोग देखेंगे, वचन को सीखेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको शुरू से अंत तक मेरा वीडियो को देखना है, तब आप समझ पाएंगे और वचन को समझ पाएंगे। इस प्रकार हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल। यहाँ पर भजन संहिता पहला अध्याय का पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बताता है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य में अंतर। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में जिक्र होता है, एक जो धर्मी व्यक्ति है, एक दुष्ट व्यक्ति है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु क्या बोलना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, वो किसी भी व्यक्ति की क्या करता है, वो बात नहीं मानता है। लेकिन देख सकते हैं धर्मी जो व्यक्ति है, जो क्या होता है, अगर हम लोग आत्मिक जीवन में देखें, धर्मी का मतलब होता है जो प्रभु के साथ समय बिताता है, प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध होता है और अपना जीवन में क्या करता है, वो एक पवित्र जीवन जीता है, उसी को धर्मी व्यक्ति बोलते हैं। तो धर्मी जीवन के पास क्या होता है, वो एक भय मानता है, वो परमेश्वर का भय मानता है। इसी तरह हमको भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर का क्या करना चाहिए, भय मानना चाहिए। और देख सकते हैं, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हम देख सकते हैं, अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति को भी आप देखेंगे तो वो क्या करता है, जहाँ पर क्या होते हैं गलत संगति होता है, वहाँ पर वो व्यक्ति क्या करता है, नहीं बैठता। इसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, हमें दुष्ट व्यक्तियों के समान नहीं बनना है। हमें क्या करना है, यीशु मसीह ने बोला कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। वही यहाँ पर यही बताता है। हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर, तो आपको भी क्या करना है, प्रभु के वचनों पर क्या करना है, विश्वास बना के रखना है। दूसरा है, यहाँ पर देखेंगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में आनंदित रहता है। व्यवस्था क्या है, हमें देख सकते एक धर्मी व्यक्ति क्या करता है, वो रात दिन और प्रभु पर क्या करता है, वो मगन करता है, मगन लगा के रखता है, एक लगन होता है। जैसे देख सकते अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आपको जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई में मन लगता है, कुछ भी काम आपको करने में आपको ज़्यादातर वही फोकस रहता है। इसी तरह यहाँ धर्मी व्यक्ति का क्या कर रहा है, उसका मन, उसका जो हृदय है, उसकी जो व्यवस्था है, वो आनंदित है, वो प्रभु पर आनंदित है। रात दिन उसका मनन, उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर है। आज आपको और मुझे भी क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, भरोसा करना है मेरे दोस्तों। वह और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। आज हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पर लोग क्या करते हैं, विश्वास करते, लोग आराधना करते हैं। आज इस तरह हमें भी क्या करना है, आराधना करना है, वचन को पहला स्थान देना है मेरे दोस्तों। वह उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। और हम देख सकते हैं एक जो घास होती है, एक घास के एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। और जो घास होती है वो क्या करती है, वो घास कभी भी क्या है, मुरझाती नहीं है। अगर उसको आप पानी देंगे तो वो हमेशा हरी बनी रहती है। आप कभी भी नदी के किनारे जाइए और देखिए, जो एक चारा होता है, एक घास होती है, उसमें आप देखिए उसको प्रॉपर पानी मिलता है तो हमेशा वो हरी भरी रहती है। लेकिन जिसमें पानी नहीं मिलता वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। वह क्या हो गया है, क्योंकि जब बाढ़ आएगा, जब वो धारा आएगा, बाढ़ आएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, वो बह जाएगा, वो घास उस पानी में बह जाएगी। लेकिन देख सकते हैं जो मजबूत होगी वो अपने ऋतु में क्या करते, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, वो हमेशा हरी भरी बनी रहती है। इतना आसान नहीं है, वो वहीं पर बनी रहेगी, अब हब्बर इतना जाएगी नहीं। इसी तरह आपको भी क्या करना है, प्रभु के वचनों पर बने रहना है। जब आप प्रभु के वचनों पर बने रहेंगे, सच में प्रभु आपको क्या करेगा, मदद करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा। हालेलुया। और इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वो इसमें सफल होता है। देख सकते हैं कि जो धर्मी व्यक्ति होता है वो कोई भी काम करता है वह सफल हो जाता है। आपको और मुझे भी क्या करना है,
प्रभु के वचनों पर हमेशा बने रहना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो सच में हमारा लाइफ क्या होता है, चेंज होता है। दुष्ट ऐसे ही नहीं होते हैं, वे भूसी के समान होते हैं जिससे पवन उड़ा ले जाता है। हम देख सकते हैं, अगर आप गांव में अगर आप जाएंगे जहां पर लोग किसान खेती करते हैं, और जब देख सकते हैं कि वहां पर जब खेती होता है तो वहां पर गेहूं में जो क्या होता है, गेहूं बोते हैं, गेहूं क्या होता है उसको तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद उसको काटा जाता है, काटने के बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद एक मशीन आता है, थ्रेसर जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसको डालते हैं और जो भूसा होता है फुर्र ऐसे क्या होता है, उड़ जाता है। लेकिन जो दाना होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या बताता है कि दुष्ट ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जिसे पवन उड़ा ले जाता है। देख सकते हैं एक जो दुष्ट व्यक्ति होता है उस भूसी के समान होता है, जैसे उसके पास समस्या आता है, दुख आता है, प्रॉब्लम आता है, वो फुर्र ऐसे क्या होता है, उड़ने लगता है। दूसरा मतलब हो गया, उसके पास जब मुसीबत आता है तो क्या होता है, वो उस परीक्षा से क्या होता है, सामना नहीं कर पाता है और वो फेल हो जाता है। इसीलिए हमें क्या होगा, इसलिए वो एग्जाम्पल दिया उस उसी के समान है, और वो क्या होता है, परीक्षाओं के समय वो गिर जाता है। इसलिए दुष्ट न्याय में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मी की सभा में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। यहाँ पर एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो मार्ग में कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। जैसे देख सकते हैं कि अगर एक कोई भी व्यक्ति होता है, गलत संगति करता है, बैड संगति करता है, तो उसका क्या होता है, लाइफ में ऑटोमेटिक उसका बिहेवियर, उसके स्वभाव में क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका सच में अभी भी आपका बैड फेलोशिप करते हैं, आप अपने आप की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सच में प्रभु आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, एक मौका दिया है। अभी भी आप अपना जीवन को बदलिए। अगर आप गलत संगति में हैं, पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, बुरी आदतों में हैं, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कौन सी संगति कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को बदल सकते हैं। आप अपने आप को जांचिए, क्या मैं उस ये दुष्ट व्यक्ति के समान हूँ, क्या ये मैं धर्मी व्यक्ति के समान हूँ? आप अपने आप से पूछ सकते हैं। मैं नहीं जज कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने आप को चेक करिए, मैं कौन से व्यक्ति बनना चाहता हूँ प्रभु की नज़रों में। लास्ट वचन देखेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। देख सकते हैं जो प्रभु के साथ है, एक व्यक्ति क्या होता है, एक समय बिताता है, प्रभु उसके मार्ग को कभी भी क्या होता है, नष्ट नहीं करने देता है। मेरे दोस्तों, आपको भी क्या करना है, आप भी प्रभु के वचनों पर विश्वास करिए। जैसे एक धर्मी व्यक्ति क्या करता है, वो रात दिन उस मन लगा के, केंद्रित लगा के, एक मन होकर वो प्रभु पर आनंदित है। वो रात दिन उसकी महिमा कर रहा, उसकी स्तुति कर रहा, उसकी जय जयकार कर रहा, उसकी प्रशंसा कर रहा है। इसी तरह आपको और मुझे भी क्या करना है, प्रभु को हर एक समय धन्यवाद देना है। जब तक हम जिएंगे, हमारे ओंठों से प्रभु की स्तुति होना चाहिए। पहला स्थान प्रभु को जब हम देंगे तो सच में प्रभु हमारा जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो आप भी करिए। और जैसे आज हमने देखा, दो व्यक्ति के बारे में मैंने बताया, एक धर्मी व्यक्ति के बारे में बताया और एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया कि दोनों का अंतर क्या होता है। देख सकते एक दुष्ट व्यक्ति क्या होता है, गलत चीज़ों में रहता है, चुगली करता है, एक दूसरे को लड़ाता है, ईर्ष्या करता है, अपने पड़ोसी से जलन करता है, अपने परिवार से झगड़ा करता है, अपने माता पिता, अपने भाई, सबसे वो झगड़ा करता है। लेकिन एक जो धर्मी व्यक्ति के होता है, वो क्या करता है, वो भय मानता है, वो बुद्धि से काम करता है और प्रभु की इच्छा के अनुसार करता है, वो सब की बातों को सुनता है। देख सकते हैं एक दुष्ट व्यक्ति क्या होता है, किसी की बात को नहीं सुनता है। आप उसको कितना भी समझाएंगे, वो अपना ही बात में अड़ा रहेगा, किसी की बात को नहीं मानता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अगर ऐसा करते हैं, आप इस दुष्ट व्यक्ति के समान हैं। आज प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको मौका देगा।
प्रभु आपके लाइफ को चेंज करेगा जब आप उसके वचनों पर विश्वास करेंगे। और सच में प्रभु आपके मन को, आपका जीवन को बदल देगा। उसके वचनों पर जब आप विश्वास करेंगे, आप चाहे भले ही गलत संगति में होंगे, आज से चेंज करिए, अपना जीवन में लागू करिए कि प्रभु मैं रिपेंट करना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैंने जो किया आज से मुझे माफ़ कर। सच में प्रभु हमारा यीशु मसीह है, वो क्षमा करने वाला है। आप उसके वचनों पर जब विश्वास करेंगे, सच में आपका जीवन में बदलेगा, आपके परिवार में, आपके समाज में एक बदलाव आ जाएगा। जब आप प्रभु के वचनों पर विश्वास बना के रखेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तभी आपका जीवन में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। जैसे देख सकते हैं, यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं, यूसुफ के पास बहुत सा दिक्कत, समस्या, परेशानी आया, फिर भी उन्होंने क्या किया है, कंप्लेन नहीं किया है, शिकायत नहीं किया है, उन्होंने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया है। इसी तरह आपको और मुझे भी क्या कर सकते हैं। जब देख सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति, यूसुफ एक साधारण व्यक्ति था, उसके पास कोई योग्यता नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, और फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको प्रधानमंत्री बनाया। आज आपको भी, आप कभी कभी सोचते हैं मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं उद्देश्य व्यक्ति के समान हूँ, मैं नशा करने वाला हूँ, मेरे से नहीं होगा। एक डिसीजन लीजिए, प्रभु आपका जीवन को बदलेगा, प्रभु आपको ग्रीन बनाएगा, आप सही दिशा में चलेंगे। आप मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं नशे में हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा ज़िंदगी खराब है। सच में आप प्रभु के पास आइए। प्रभु क्या करता है, पापियों के लिए आया है। जब आप रिपेंट करेंगे, पश्चाताप करेंगे, सच में प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करेंगे, सच में प्रभु आपका जीवन को क्या करेगा, बदलेगा। तो आपको किसके समान नहीं बनना, दुष्ट व्यक्ति के समान नहीं बनना। अगर दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, नशा करता है, सिगरेट, दारू सब कुछ करते हैं, तो ये चीज़ से क्या करना है, आपको बचना है। अगर आप अभी भी हैं तो आप अपने जीवन को बदलिए और प्रभु की क्या है, चरणों में आइए। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, एक धर्मी व्यक्ति के समान बनिए। लोगों को एक दिखना चाहिए, एक स्वभाव दिखना चाहिए, और क्या है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर दिखना चाहिए। एक मसीह का प्रेम आपके जीवन में दिखना चाहिए मेरे दोस्तों। एक उस पियक्कड़ के समान बनिए कि जैसे दारू पी के रोड में जाता है और बिंदास हो जाता है। आप अपने आप को चेंज करिए, आप अपने परिवार को बदलिए। जब आप अच्छी संगति करेंगे, आपके पास अच्छा ज्ञान होगा मेरे दोस्तों। आज मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। आप गलत चीज़ों से दूर रहिए, और अगर गलत संगति कर भी रहे हैं तो आज एक डिसीजन ली कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मन फिराता हूँ, और आज से मेरा जीवन को क्या कर, क्षमा कर। सच में प्रभु हमारा यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा, और आप एक दिन सल्वेशन को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में शांति आएगा, पीसफुलनेस आएगा। आज लोगों के पास शांति नहीं, शांति से लोग क्या है, भड़क रहे हैं। और शांति क्या करता है, जिसके पास अशांति है वो क्या होता है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसीलिए क्या है, हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए, शांति, रेस्ट चाहिए, पीसफुल चाहिए, आराम चाहिए लोगों को। तो आराम कैसे मिलेगा, प्रभु के वचनों पर आराम मिलेगा। देख सकते हैं आपको क्या करना है, मैंने क्या सिखाया, आपको पवित्र जीवन से बनना है। और पहला स्थान है, आप जब उठते हैं तो आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करिए। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सच में प्रभु आपका जीवन को क्या करेगा, बदलेगा। दूसरा है बाइबल पढ़ने वाला। अगर एक मसीह व्यक्ति अगर बाइबल नहीं पढ़ता है तो सोचिए क्या है, वो एक बोल सकता है कि मैं अपने आप को मसीह हूँ, लेकिन अगर वो बाइबल नहीं पढ़ता है तो सोचिए आपको शैतान कभी भी परीक्षा में डाल सकता है और आप परमेश्वर से दूर हो जाना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति की पहचान क्या होना चाहिए, पहला है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा है बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये दो चीज़ आपका जीवन को क्या करेगा, चेंज करेगा। वो सब संडे चर्च जाना, आराधना करना, स्तुति करना बाद में आता है। सबसे पहला स्थान है, प्रभु को पहला स्थान दीजिए। जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, तभी आप क्या है, आपके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, और आप समझ सकेंगे। क्योंकि आपके बिना क्या है, आप आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे,
चर्च में जाएंगे, वहाँ जाने से भी आपका जीवन क्या होगा, नहीं बदल सकता, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होगा, वैसे का वैसे रहे। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल पढ़ के आप चर्च में जाएंगे, सच में आपको जीवन में एक बदलाव दिखेगा, आपके पास एक स्वभाव का एक चेंजेस दिखेगा। लेकिन आपको बाइबल पढ़ना, तभी आपको जीवन में परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा आपका जीवन में क्या होगा, आप कितना भी चल जाइए, आप संडे सर्विस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपका स्वभाव नहीं चेंज हो सकता है। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, सच में आपका लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो सकता है पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, लेकिन कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप खुद से विश्वास नहीं करेंगे। जब आप खुद से विश्वास करेंगे तो सच में प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, एक मार्गदर्शन आपको दिखाएगा, एक सही पथ में आपको ले चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया, ये बाइबल को पढ़ना, और ये बाइबल आपके जीवन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ये प्रभु का पवित्र आत्मा का वचन है, इसमें सामर्थ है, इसमें वो ताकत है, ये बल है, ये बुद्धि है, ये रास्ता है, आपकी आंखों का माइंड भी इसी में है, और ये आपको दिखाएगा किधर चलना है, किधर मुड़ना है, कौन सी गलत संगति, कौन सी अच्छी संगति, ये सब आपको दिखाएगा। आप विश्वास करिए। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। सबको जय मसीह।